वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश द इंग्लिश डोर बुक का चैप्टर 2 अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट श्रीमुख, अ क्लेवर बट पुअर फार्मर। तो ये कहानी श्रीमुख नाम के एक बुद्धिमान लेकिन गरीब किसान के बारे में है। When the king visits his village, Srimukh presents him with a cock to earn a reward. जब राजा उसके गांव में आते हैं तो श्रीमुख उन्हें एक मुर्गा भेंट करता है ताकि उसे कोई इनाम मिल सके। The king tests his intelligence by asking how one cock can be divided among 7 people. राजा उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उससे एक प्रश्न पूछते हैं कि एक मुर्गे को 7 लोगों में कैसे बांटा जाए। श्रीमुख गिव्स अ स्मार्ट एंड लॉजिकल आंसर विच इम्प्रेसेस द किंग एंड ही इज रिवॉर्डेड विद अ गोल्ड कॉइन। श्रीमुख अपने चतुर और तर्कपूर्ण उत्तर से राजा को प्रभावित कर देता है और उसे इनाम के तौर पर एक सोने का सिक्का मिलता है। A jealous neighbor, Shripati, tries to get more reward by offering 5 cocks. उसका पड़ोसी श्रीपति ईर्ष्या करता है, जलन करता है और 5 मुर्गे देकर ज़्यादा इनाम पाने की कोशिश करता है। However, he fails to answer the king's question. लेकिन वो राजा के प्रश्न का उत्तर देने में नाकामयाब हो जाता है। श्रीमुख is called again and cleverly solve the problem by dividing people into groups. श्रीमुख को फिर से बुलाया जाता है और वो फिर से अपनी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाल देता है। The king rewards Srimukh once more and explains that the reward for intelligence, not for the number of cocks. राजा फिर से श्रीमुख को इनाम देते हैं और समझाते हैं कि इनाम मुर्गों के लिए नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमानी के लिए दिया गया है। तो ये तो हो गई इस चैप्टर की समरी। मॉरल ऑफ द चैप्टर। इंटेलिजेंस एंड विजडम आर मोर वैल्यूएबल देन ग्रीड। बुद्धिमानी और समझदारी लालच से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1। Srimukh decided to give the king a gift and earn a small reward. श्रीमुख ने राजा को उपहार देने और छोटा इनाम पाने का निर्णय लिया। आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2। द किंग गेव श्रीमुख अ सिल्वर कॉइन। राजा ने श्रीमुख को चांदी का सिक्का दिया। फॉल्स। उसने उसे सोने का सिक्का दिया। क्वेश्चन नंबर 3। श्रीपति became very jealous when he heard about the reward. श्रीपति श्रीमुख के मिले इनाम से ईर्ष्या करने लगा। ट्रू। सही है। फोर्थ। श्रीमुख कुडंट आंसर द क्वेश्चन द सेकेंड टाइम। श्रीमुख दूसरी बार उत्तर नहीं दे सका। फॉल्स। श्रीमुख ने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर बहुत अच्छे से सॉल्व किया। फिफ्थ। द किंग गिफ्टेड श्रीपति विद गोल्ड कॉइन्स। फॉल्स। उन्होंने श्रीपति को कोई भी सोने के सिक्के नहीं दिए। राजा ने केवल श्रीमुख को ही सोने के सिक्के दिए, वो भी उसकी बुद्धिमानी के लिए। क्वेश्चन नंबर बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन, व्हेन डिड श्रीमुख ट्राई टू गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग। श्रीमुख ने राजा से इनाम पाने की कोशिश कब की। आंसर, व्हेन द किंग वॉज विजिटिंग एंड स्टेइंग इन हिज विलेज। जब राजा उसके गांव आए और वहां रुकने वाले थे तब। Question number 2. What question did the king ask श्रीमुख the first time? राजा ने पहली बार श्रीमुख से क्या प्रश्न पूछा। आंसर, how one cock could be divided among 7 people. तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि एक मुर्गे को 7 लोगों में कैसा बांटा जाए। Question number 3. Why did the king give श्रीमुख a reward? राजा ने श्रीमुख को इनाम क्यों दिया। आंसर, बिकॉज ऑफ हिज क्लेवर एंड इंटेलिजेंट आंसर। राजा ने श्रीमुख को इनाम उसकी बहुत बुद्धिमानी से उत्तर देने के लिए दिया। क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज जेलस ऑफ श्रीमुख एंड वाई। श्रीमुख से कौन ईर्ष्या करता था और क्यों। आंसर, श्रीपति वॉज जेलस बिकॉज श्रीमुख गॉट अ रिवॉर्ड। श्रीपति उससे ईर्ष्या करता था क्योंकि श्रीमुख को इनाम मिला था।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड श्रीपति डू व्हेन ही हर्ड अबाउट द रिवॉर्ड? श्रीपति ने इनाम के बारे में सुनकर क्या किया? आंसर, ही ब्रॉट 5 कॉक्स टू द किंग टू गेट मोर रिवॉर्ड। वह 5 मुर्गे लेकर राजा के पास गया ताकि उसे अधिक इनाम मिल सके। 10 one-word questions with answers from the chapter. First one, who was a clever farmer? Answer, Shrimukh. Question number 2, who was the king's guest? Answer, Shrimukh. Third question, what did Shrimukh gift to the king? Answer, cock. Question number 4, who was jealous of Shrimukh? Answer, Shripati. Question number 5, how many cocks did Shripati bring? Answer, 5 cocks. Question number 6, what did the king give as a reward? Answer, a gold coin. Question number 7, who could not answer the king's question? Answer, Shripati. Question number 8, who solved the problem again? Answer, Shrimukh. Question number 9, what quality impressed the king? Answer, intelligence. Question number 10, what was Shrimukh's occupation? Answer, farmer. Question number C, reference to contest. First one, in my family, I have a wife, 2 sons, 2 daughters, and you are my guest today. Question number A, who said these words to whom? ये शब्द किसने किससे कहे? Answer, the king said this to Shrimukh. ये बात राजा ने श्रीमुख से कही. Question number B, who is my and guest? तो यहाँ पर my कौन है और guest कौन है? Answer, my refers to the king and guest refers to the श्रीमुख. यहाँ पर my राजा से और guest श्रीमुख से संकेत करता है. मतलब यहाँ पर my वर्ड राजा के लिए कहा गया है और गेस्ट श्रीमुख के लिए. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वाज द गेस्ट आस्क्ड एंड व्हाई? मेहमान से क्या पूछा गया और क्यों? आंसर, ही वाज आस्क्ड हाउ टू डिवाइड 1 कॉक अमंग 7 पीपल टू टेस्ट हिज इंटेलिजेंस. मेहमान से पूछा गया कि एक मुर्गे को 7 लोगों में कैसे बांटोगे ताकि उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जा सके. सेकेंड रेफरेंस, I will form the last group with the remaining 2 cocks, so I will get 2 cocks. Question number A, who is I? तो यहाँ पर I कौन है? I से किसका संकेत है? आंसर, I refers to श्रीमुख. यहाँ I से संकेत श्रीमुख का है. क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मैनी कॉक्स एंड पीपल? कितने मुर्गे और कितने लोग थे? आंसर, 5 कॉक्स एंड 7 पीपल. 5 मुर्गे और 7 लोग थे. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड आई गेट 2 कॉक्स? आई को 2 मुर्गे कैसे मिले? आंसर, बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ 3 एंड कीपिंग द लास्ट ग्रुप विद हिमसेल्फ एंड 2 कॉक्स. उसने लोगों के 3-3 समूह में बांट दिया. लोगों को 3-3 समूह में बांटा और अंतिम समूह में खुद के साथ 2 मुर्गे रख लिए. इस प्रकार से आए यानी श्रीमुख को 2 मुर्गे मिले. क्वेश्चन नंबर डी, थिंक एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? आपने इस कहानी से क्या सीख ली? आपको क्या शिक्षा मिली? वी लर्न दैट इंटेलिजेंस एंड क्लेवर थिंकिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ग्रीड और वेल्थ. हम सीखते हैं कि बुद्धिमानी और समझदारी लालच और जो धन संपत्ति है उससे अधिक महत्वपूर्ण होती है. क्वेश्चन नंबर 2, इज इट गुड टू बी जेलस? वाई? क्या किसी से ईर्ष्या करना अच्छी बात है और क्यों? आंसर, नो, नहीं, किसी से भी ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है. इट इज़ नॉट गुड बिकॉज जेलसी लीड्स टू फेलर एंड अनहैप्पीनेस. क्योंकि ईर्ष्या से असफलता और दुख मिलता है. तो ये तो हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा. हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक मेरे दूसरे चैनल पर है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.